ठीक है, टुडे विल डू serialization। तो इमेजिन दिस इज होम ए या हाउस ए, एंड दिस इज हाउस बी। ओके, ये दो घर है, ए और बी। अब ए घर के अंदर वो जो एयर वाला सोफा रहता है ना, एयर वाला सोफा वो है, ठीक है। तो जब उसके अंदर एयर नहीं रहती तो उसका साइज होता है इतना सा। उसको आप घड़ी करके उसको आप यू कैन कीप इट इन द कबर्ड ऑल्सो। तो वो हम लोग इस घर में ले जाएंगे, पहले रूम में लेके जाएंगे, फिर रूम में लेके जाने के बाद उसके अंदर एयर भरेंगे। तो एयर जब भरेंगे तो वो इतना बड़ा बन जाता। यस और नो? सही है ना? अब मुझे ये जो सोफा है लाल कलर का, ये मुझे ट्रांसफर करना है घर ए से घर बी में। तो कैसे करेंगे, ये है मेरा क्वेश्चन। घर बी भी सेम डायमेंशन का है और इसका भी रूम इतना बड़ा है और उसका रूम का डोर भी इतना बड़ा ही है। अब बोलो कैसे करेंगे? व्हाट स्टेप्स? गिव मी 4 स्टेप्स। और ये आपका वो टेम्पो है, ये आपका वो बाइक है या जो भी है जिस पे आप लेके जाने वाले। समझो ये घर दूर है, कैंप से लेके तो विमान नगर तक है। तो ये आपकी मोटरसाइकिल है जिस पे आप उसको दोस्त डाल के लेके जाने वाले। चलो अभी बोलो, नाउ गिव मी द स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या है? उसका एयर निकाल देने का ना। तो उसको बोलते हैं डिफ्लेट। क्या बोलते हैं? टायर पंचर हो गया ना, हवा निकल गई ना, तो डिफ्लेट बोलो। तो क्या करेंगे? रिमूव द एयर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? एयर रिमूव करने के बाद मैं क्या करूंगा? अगर इस पे कोई बच्चे लोग सो रहे, अगर इस पे कुछ लोग बैठे हैं या कुछ सो रहे हैं तो डायरेक्टली एयर रिमूव कर देगा तू? हाँ ताहिर? प्लग डायरेक्ट उसका प्लग निकाल देगा। या कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ कोई सो रहा है इसके ऊपर, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी फर्स्ट स्टेप चेंज हो गया। तो स्टेप 1 क्या होगा? बोलो भाई जल्दी। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो उस पर बैठने को अवेट कर रहे हैं कि हमको इस पे सोफे पे बैठना है। यहाँ पर एक दादाजी है जो वेट कर रहे हैं कि मैं सोफा है तो मैं सोफे पे बैठूं। अब बोलो स्टेप्स, बोलो जल्दी जल्दी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, तो आप बोलेंगे मूव असाइड द पीपल। सोफा नहीं, लोग को हटा दो। जो लोग बैठे हैं उनको हटा दो ना बाजू में। ठीक है, या उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी कर देंगे। क्या बोलेंगे? वेकेट कर देंगे। क्या बोलेंगे? खाली खाली करा देंगे उसको, है ना? ओके, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? रिमूव एड। बोलो तो क्या? वेकेट, उसके बाद डिफ्लेट। ठीक है, बोलो तो रिमूव एयर, उसके बाद ट्रांसफर, है क्या नहीं? ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों स्टेप कहाँ हो गए? स्टेप 1 स्टेप 2 कहाँ हो गए? ये हाउस ए में होगा। ठीक है, तो इनको अपन कर देंगे अलग कलर, इनको कर देंगे ब्लू कलर से। फिर ट्रांसपोर्ट कर दिए। फिर अभी स्टेप 4 क्या होगा? हवा भरेंगे उसके अंदर, तो क्या बोलेंगे उसको? इनफ्लेट, मतलब फिल एयर। और फिर स्टेप 4 क्या होगा?
लेट पीपल सिट, लेट पीपल आया समझ में? देखो क्या समझ में आया बोला? ये 4 स्टेप क्या है, और ये अपना ट्रांसपोर्ट है। बोल ताहिर, 4 स्टेप क्या थे? जो बैठे थे उसके ऊपर उनको उठने भरे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में फिर उसकी हवा रिमूव करे, थर्ड स्टेप के अंदर ट्रांसपोर्ट करे हाउस बी में, और फिर उसका वापस हवा भरे और फिर वो सब बैठे। सही है ना? तो ऐसे ही सेम टू सेम केस में क्या होता कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट, है ना? उसमें क्या क्या चीजें होती है उसके अंदर? पब्लिक, डॉलर, रोल नंबर, पब्लिक, डॉलर, एस नेम, पब्लिक। चलो ठीक है, दो चीजें ले लेते, ठीक है। फिर अपन ने उसका बना दिया कंस्ट्रक्टर, तो पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, या उसमें फिर 2 वैल्यूज पास कर दिया अपन ने, $A और $B, अज्यूमिंग। अभी क्या होगा? $this एरो रोल नंबर इक्वल्स टू $A, है क्या नहीं? और दिस एरो एस नेम इक्वल्स टू $B। चलो समझो, सिंपल इतना काम कर लिया अपन ने बस, ठीक है। फिर अपन ने बाहर आए और बोले $S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब S1 बन गया और अपन ने इसको पास कर दिया 101 और एलिस, है क्या नहीं? ओके। अब ये S1 ऑब्जेक्ट बन गया, है ना? तो अभी S1 ऑब्जेक्ट जब बना, इधर समझो अपन यहाँ बनाया अपन ने S1 ऑब्जेक्ट को, और कोई ना कोई उसको यूज कर रहा है, कोई ना कोई फंक्शन जो है उसको, लेट्स से void डिस्प्ले में अपन एज आर्ग्यूमेंट S1 को पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं? S1 को, जो भी है, तो void डिस्प्ले अपन कॉल कर रहे हैं और क्या पास कर रहे हैं उसको एज आर्ग्यूमेंट? S1। तो डिस्प्ले फंक्शन S1 को यूज कर रहा है क्या नहीं? तो लेट्स से कि ये S1 है, तो ये जो सोफा है ना, ये सोफा है बड़ा वाला, ये S1 है। क्या ये S1? और इसको जो यूज कर रहा है वो डिस्प्ले है। कौन है? सोफा कौन हो गया? S1। और S1 को यूज कौन सा फंक्शन कर रहा है? कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है S1 को? डिस्प्ले। तो सोफा क्या है? सोफा कौन सा है? सोफा इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये S1 जब हम देखेंगे तो S1 का जो दिखना है वो ऐसा दिखेगा, S1 और उसके अंदर डेटा है 101 और एलिस, है क्या नहीं? अब मुझे ये S1 ट्रांसफर करना है मशीन A से मशीन B, तो मैं इसको अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं ट्रांसफर कर सकता। समझ रहा है, नहीं समझ रहा? मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। किसमें? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। मतलब उसको अपने को है ना एक बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता, बाइट कोड में, ऐसा अल्फा न्यूमेरिक रहता हुआ ऐसा।
वो बाइट कोड जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीम ऑफ बाइट। तो वो एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा रहता, ऐसा एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा रहता हो, तो उसको उसमें कन्वर्ट करना है और फिर भेजना है उसको। समझ में आ रहा है? उसको ओरिजिनल शेप और साइज, सोफे को ओरिजिनल शेप और साइज में हम नहीं भेज सकते, है क्या नहीं? तो अपन कैसे करते हैं, पहले उसकी हवा निकालते हैं ना। हेलो? हाँ सर। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं ट्रांसफर कर सकते नेटवर्क के ऊपर, उसको करना पड़ता है सीरियलाइज। क्या करना पड़ता है उसको? मीनिंग, व्हाट इज सीरियल मीनिंग? कन्वर्टिंग टू मीनिंग व्हाट? कन्वर्टिंग टू स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बन जाता वो, अल्फा न्यूमेरिक बाइट्स कीज का। ओके, तो डायरेक्टली अपन उसको करेंगे क्या, इन्फ्लेट? क्या उसके पहले एक स्टेप और है? हाँ, तो वेकेंट शो मतलब उस ऑब्जेक्ट को जो लोग यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे, समझो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया $S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम करेंगे स्लीप। क्या करेंगे? स्लीप। तो स्लीप बोले तो अपने वो ऑब्जेक्ट को जो यूज कर रहे हैं सबसे डिस्कनेक्ट हो गया। सबसे क्या हो गया? डिस्कनेक्ट। फिर आप उसको करेंगे सीरियलाइज। क्या करेंगे? तो सीरियलाइज जब करेंगे S1, तो अपने को उसका मिलेगा सीरियलाइज्ड वाला फॉर्म। क्या मिलेगा उसको? तो अपने को समझो मिला $Z1। क्या मिला? तो $Z1, तो जब मैंने S1 को सीरियलाइज किया तो मुझे क्या मिला? अब नेटवर्क पे क्या भेजूंगा मैं? नेटवर्क पे क्या भेजूंगा, S1 को या Z1 को? Z1। ये Z1 विल बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क। अभी Z1 जो है ट्रांसपोर्ट में जाएगा, जो भी आपका वाईफाई नेटवर्क है, लैन केबल है, जो भी है, Z1 गया। अब यहाँ पर Z1 आ गया। अब Z1 यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? अनसीरियलाइज। क्या होगा? तो किसको करेंगे अनसीरियलाइज? Z1 को या S1 को? और अपने और क्या मिल जाएगा अपने को? उसका वापस उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है क्या नहीं? और फिर हाँ भाई, और फिर वेकअप कॉल करें। एक मिनट अदनान, फिर क्या करेंगे अपन? क्या कॉल करेंगे उसके बाद वापस? फिर वेकअप मतलब जितने लोग हैं वापस जोड़ देंगे। तो वापस जोड़ देंगे उनको, तो जिनको यूज करना है अभी यूज करो, जो पिछले यूज कर रहे थे ना। तो अपन ने जब स्लीप किया ना, स्लीप, तो अपन ने उसका स्टेट कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया? स्टेट अपन ने कैप्चर कर लिया कि भाई तो जैसे ही अपन ने इधर गए तो क्या कर दिया अपन ने? वेकअप कर दिए। मतलब जहां से वो सोया था वहां से वो कंटिन्यू करेगा अपना फंक्शनैलिटी, पर मशीन बीप पर हाउस बीप है। तो ये 4 फंक्शन है सीरियलाइजेशन के। कौन से भाई? चार फंक्शन कौन से हो गए? ये होगा क्लाइंट साइड पे, ये होगा सोर्स साइड, सोर्स मशीन, टारगेट मशीन, सेंडर, रिसीवर, है ना? तो ये सेंडर मशीन के फंक्शन है, और रिसीवर मशीन के ऊपर अनसीरियलाइज और फिर वेक। तो ये 4 फंक्शन है जिसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। मतलब हमको अगर ऑब्जेक्ट को कहीं ट्रांसफर करना है तो ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके ट्रांसफर करना पड़ता, ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ट्रांसफर नहीं होता। तो स्लीप जो है वो सीरियलाइजेशन के पहले की एक्टिविटी है, और वेकअप जो है वो अनसीरियलाइज के बाद की एक्टिविटी है।
अरे समझा क्या नहीं? समझा। ऐसा है। तो ये मैंने एक सिंपल सी क्लास बनाया, क्या नाम से? हाँ, सेशन इज कमिंग टू एन एंड, आई हैव टू रिकनेक्ट। अपन ने क्लास बनाई, क्या नाम से? उसमें डाल दिया एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, कंस्ट्रक्टर से उसको इनिशियलाइज कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो क्लास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एम्प्लॉय बना दिए, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना दिए E1, ठीक है, और उससे डिस्प्ले कर दिया, उससे डिस्प्ले कर दिए। तो अब ये E1 जो है हाउस ए में है, किधर है? हाउस ए में है, और उसको यूज कर रहे। कौन यूज कर रहा है उसको? डिस्प्ले एम्प्लॉय यूज कर रहा ना। हाँ। फिर अभी अपने क्या लिखे? एट सेंडर साइड, यानी हाउस ए। तो हाउस ए में अपन क्या करेंगे? उसको पहले क्या करेंगे? स्लीप E1 है ना, स्लीप करेंगे। तो जो जो उसको यूज कर रहे हैं वो उससे वो कट जाएगा। फिर क्या करेंगे? उसको किसको सिलेक्ट करेंगे? E1 को। तो क्या देंगे आपने को? वो Z1। अभी मैं Z1 को डिस्प्ले करूं तो क्या दिखेगा मेरे को? क्या दिखेगा मेरे को? इफ आई डिस्प्ले Z1 आई विल सी स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, है ना। अब ये Z1 अपने मशीन भी भेज दिए, लैन से भेजे, वाईफाई से भेजे, कैसे भी भेजे। अब समझो अपन ने वहां व्हाट विल वी डू एट द रिसीवर साइड एट हाउस बी? व्हाट विल बी डू? विल अनसीरियलाइज, वापस कन्वर्ट करेंगे, वापस S1 आएगा फिर वो। will unserialize Z1 and we will get what? S1। और what will we do to S1 now? Wake up। और फिर अभी S1 से डिस्प्ले एम्प्लॉय कॉल करेंगे तो क्या आएगा? वापस ये डिटेल आएंगे, है क्या नहीं? हाँ। तो अभी देख मैंने इसको सेव किया, और जब मैंने इसको रन किया तो ये आउटपुट आता, देख समझ रहा है? ये दिख रहा है क्या? ये उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट है। हाँ दिख रहा। ये से उसने स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया उसको, स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स दिख रहा। ऐसे। तो ये हाउस ए पे था, अब ये हाउस बी पे वापस आ गया, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, सीरियलाइज हुआ, सेंड हुआ, अनसीरियलाइज हुआ, वापस तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ गया। तो ऐसा हम उसको भेज नहीं सकते, 101 एलिस 1000 नहीं भेज सकते। तो अपने को उसको कन्वर्ट करना पड़ता स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में। समझ में आ रहा? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में अगर तो भेज सकते हैं। हाँ, यस, समझ रहा? हाँ। तो उसका भी एक सर ये अपने आप बन जाता है? अपने आप बन जाता, उसका एक फॉर्मेट से बन जाता, वो उसका एक फॉर्मेट है, उससे बन जाता वो। ये देख फॉर्मेट देख, ये एलिस के अंदर लेंथ कितना है? 5। तो वो यहाँ 5 दिखाता है ऐसा। एक अपने आप इंटरनली कन्वर्ट होता, अपने को करने की जरूरत नहीं उसमें, क्या लॉजिक लगाते हो लोग, समझा? तो ये है सीरियलाइजेशन।